अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे अभी बोर्ड पे सिर्फ मैं इसका कंसेप्ट समझाऊंगी कि मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है, लेकिन इसके जो रियल एग्जांपल्स हैं या एम्बिगिटी की जो प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको लास्ट में सिस्टम पर ही आपको बताऊंगी, ठीक, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है। सबसे पहले तो मेथड मतलब कि फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। अब देखो फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी जरूरत क्या होती है, किस टाइप के फंक्शंस होते हैं, किस तरह से हम उनको डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, कॉल करते हैं, इन पर मैं ऑलरेडी सी में वीडियोस बना चुकी हूं। बिल्कुल वही चीज होती है, मतलब वही का वही कंसेप्ट हमारा C++ में भी यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 वीडियोस का लिंक दे रही हूं, पहले आप उन वीडियोस को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ आइएगा। अगर ऐसा नहीं, आपको फंक्शंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ओवरलोडिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अगर आपका फंक्शंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो पहले आप वहां जाइए फिर यहाँ आइए, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको फंक्शंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा या ऑलरेडी क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम ओवरलोडिंग के कंसेप्ट पे आते हैं। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा या आपको ऑलरेडी पता होता तो फंक्शन क्या होते हैं, जो क्या करते हैं। सपोज हमारी कोई बड़ी सी रीयूजेबल कोड होता है, ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड होता है फंक्शन, ठीक है। अगर मैं एक बार ओवरव्यू दे दूं आपको फंक्शन का, तो क्या होता है कि सपोज हमारी बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम है। सपोज आपका, यही मैंने एग्जाम्पल दिया था, टिफिन सेंटर है। इनिशियली जो है आपका काम कम ही है तो आप खुद ही, आप मेन हो, आप खुद ही काम पूरा संभाल रहे हो। जब आपका काम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आप कुछ और लोगों को ट्रेन करते हो। क्यों ट्रेन करते हो? ताकि जब जरूरत पड़े आप उनसे काम करवा सको, ठीक है ना। तो ट्रेन करना मतलब उनको डिफाइन करना कि आपको क्या काम करना है, उनको इंस्ट्रक्शंस देना कि आपको क्या काम करना है, ठीक है ना। उसके बाद उनको कॉल करना, मतलब आप किसी को ट्रेनिंग देके बिठा तो नहीं सकते हो, आप उनको कॉल करोगे कि अब हमारा ये वाला काम करो, तो वो हुआ उनको कॉल करना, ठीक है। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या होता है कि देखो, जैसे कि सी में हम किसी भी चीज को यूज करते हैं तो पहले हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि हाँ हम इस चीज को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो उसी तरह से C++ में भी क्या होता है कि किसी भी चीज को यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी है। सी में ऐसा होता है कि टॉप में डिक्लेरेशन होते हैं, C++ में यूज करने से पहले आपको उसको डिक्लेयर करना है ताकि उसको मेमोरी एलोकेट हो सके। तो सेम इज द केस विद फंक्शंस। फंक्शंस में भी क्या होता है कि आपको फंक्शन को कॉल करने से पहले, मतलब उसको यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना आपको क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। अब ऐसा हमेशा नहीं है कि डिक्लेयर किए बिना काम चलेगा, नहीं। अगर आप उसको डिफाइन ही कॉल करने से पहले कर दो, जैसा कि मैं आपको सिस्टम पे एग्जांपल बताऊंगी, तो उस केस में डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अलग अलग एग्जांपल्स हम देखेंगे, मतलब ये 3 चीजें होती है। ये फंक्शन का ओवरव्यू था, डिटेल देखनी है अगर आपको तो वो वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। अब ओवरलोडिंग की अगर हम बात करें तो देखो, नॉर्मल लाइफ में आपने ओवरलोडिंग का कंसेप्ट सुना है। क्या होता है कि कुछ ज्यादा काम, एक से ज्यादा काम किसी को हमने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ एग्जैक्टली तो ये चीज रिलेट नहीं कर दी है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको रिलेट करके बता सकते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक फंक्शन, उससे हम उसी नाम के फंक्शन से हम अलग अलग तरह के काम करवाएं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल, ये पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें सेम नेम डिफरेंट फॉर्म्स, एक ही चीज जो है अलग अलग फॉर्म्स ले रही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वन वर्ड की बात करें तो उसका प्रोग्रामिंग के टर्म्स में कुछ अलग मतलब रहता है। अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो उस रन का मतलब कुछ अलग रहता है, ठीक है ना। अगर हम एडिशन की बात करें तो जो स्ट्रिंग्स का एडिशन है वो कुछ अलग तरह से काम करता है। जैसे मैंने हाई प्लस हेलो, उनको ऐड किया तो हाई हेलो आएगा। अगर हम बात करें 2 इंटीजर्स के केस में तो उसका रिजल्ट कुछ अलग आता है, 20 और 24, उसका रिजल्ट 44 आएगा, ठीक है। तो एक ही चीज के अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी से हमारा रिलेट करता है फंक्शन ओवरलोडिंग। फॉर एग्जाम्पल हम ऐड से ही स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारा एक ऐड नाम का क्या है, फंक्शन है, जो 2 इंटीजर्स को क्या करता है, ऐड करता है। एक इंटीजर ए और एक इंटीजर बी, उनको क्या करता है, ऐड करता है, ओके। तो उसको 2 इंटीजर्स की जरूरत भी पड़ेगी, और ये चीज क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है। आर्ग्यूमेंट्स का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, अभी तक आप रटते हो, तो उन वीडियोस को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके मैंने आपको बताया, ओके। तो इसको 2 इंटीजर्स की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये इन 2 इंटीजर्स को ऐड करके इनका सम रिटर्न कर देगा। अब हमें ना 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करने की जरूरत है, या हमें 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करने की जरूरत है। तो अब हमें एक और ऐड नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब सपोज हम सोचते हैं कि हम क्या करें, उसका नाम दे देते हैं ऐड टू
फिर हमारा जो तीसरा है उसका नाम क्या दे देते हैं, ऐड 3 दे देते हैं। तो इस तरह से देखो हमें याद रखना पड़ेगा, जो ये वाला ऐड है इसके लिए ऐड 1, इसके लिए ऐड 2, इसके लिए ऐड 3, इसके लिए। लेकिन हम चाहते कि भाई दोनों तीनों का काम तो ऐड करना ही है ना, फिर हम क्यों नाम अलग अलग दें, हम क्यों ना उसका नाम ऐड ही दें ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है ना। मतलब हमारी सुविधा के लिए सिर्फ हम क्या दे रहे हैं, इसमें कंप्यूटर की कोई फैसिलिटी नहीं है, हमारी फैसिलिटी के लिए हम क्या चाहते हैं कि हम तीनों का नाम क्यों ना ऐड दे, क्योंकि कल तो वो ऐड ही रहे हैं। या सपोज हमें क्या करना है, अलग अलग शेप्स का एरिया निकालना है, एक सर्कल का निकालेगा, एक रेक्टेंगल का, एक ट्राइंगल का, एक स्क्वायर का, तो अब हम एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4 ऐसे ऐसे नाम दे जिससे बाद में हमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो क्यों ना कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे हम क्या कर सकें, सभी फंक्शंस का नाम एक ही रखें, सभी फंक्शंस का नाम एक ही रखें, ठीक है। तो अब ऐसी फैसिलिटी सी में तो नहीं थी, लेकिन C++ में ये फैसिलिटी है कि हम एक ही फंक्शन से क्या करवा सकते हैं, 3 अलग अलग तरह के काम करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि तीनों का जो सिग्नेचर है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। 3 या 4 जितने भी फंक्शंस आप ले रहे हो उनका जो सिग्नेचर है वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। सिग्नेचर का मतलब क्या, ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ। ये जो चीज है कि ये क्या कितने आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स ये ले रहा है, क्या ये किस टाइप के वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, तो इस चीज को ही क्या बोला जाता है, सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में 3 बातें आती है। पहला आता है फंक्शन का नाम, कितने आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, उन आर्ग्यूमेंट्स का डेटा टाइप और फंक्शन का रिटर्न टाइप, ये तीनों चीजें सिग्नेचर में आती हैं। तो अगर हम फंक्शंस का सिग्नेचर अलग अलग दे दें तो हम नाम सेम दे सकते हैं और उनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है कि अगर फंक्शन ओवरलोडिंग करनी है तो फंक्शंस का जो नाम है आप सेम दे सकते हो, तभी तो ओवरलोडिंग कहलाई, लेकिन उनका सिग्नेचर हमें अलग देना है। और दूसरी चीज, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी का कंसेप्ट आपको समझना ही चाहिए। तो उस केस में आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने सिस्टम पे बताया कि किस केस में एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा प्रोग्राम हम यहाँ पे देखते हैं और फिर बाकी हम सिस्टम पर देखेंगे। कंसेप्ट को समझने के लिए हम डिवीजन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। ऊपर जो हेडर फाइल आएगी, चलो मैं लिख ही देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हैश इंक्लूड, और यहाँ पे लिख देना है IO स्ट्रीम। यहाँ पे एंगल ब्रैकेट है और फिर IO स्ट्रीम है, ना कि IO स्ट्रीम डॉट एच है। अगर आप टर्बो सी यूज कर रहे हो तो IO स्ट्रीम डॉट एच लिख देना। उसके बाद यहाँ पे आएगा यूजिंग नेम स्पेस STD, तो यहाँ आ जाएगा नेम स्पेस STD। ये सारी चीजें हमारे जो फर्स्ट सेकेंड वीडियो था उसमें हम क्लियर कर चुके हैं कि हर एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग क्या होने वाला है, ठीक है। ये चीजें हमें लिखना जरूरी है। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, फंक्शन को पहले ही डिफाइन कर रही हूँ, कॉल करने से पहले ही डिफाइन कर रही हूँ, तो उसको डिक्लेयर करना उस केस में जरूरी नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं एक फंक्शन जो कि क्या करेगा, 2 इंटीजर्स को डिवाइड करेगा, मतलब उसको 2 इंटीजर्स की जरूरत है A और B, ठीक है ना। और फिर क्या करेगा, इनका जो डिवीजन है वो इंटीजर ही क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसका सिर्फ सिग्नेचर है, ओके। अब क्योंकि ये क्या करना चाहता है, रिटर्न करना चाहता है इनका डिवीजन, तो यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे A/B, ओके। ये इतना लिख के हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ मैंने स्पेस रखी है, ओके। यहाँ पे हम आते हैं, अब हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे, और आपको स्पेस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसमें कोई ऐड करना चाहती हूँ कुछ चीजें, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे मेन फंक्शन पे। तो मेन फंक्शन में इसको कॉल किस तरह से किया जाए, तो यहाँ हम देंगे इंट मेन हमारा, ठीक है। इसके बाद में अभी हमने कोई क्लास तो बनाई नहीं है जो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, ओके। तो हम सीधे से इसको कॉल कर देते हैं, हम यूजर से कुछ नहीं पूछते, सीधे से हम इसको क्या कर देते हैं, कॉल कर देते हैं। अभी देखो, अभी हम जो बना रहे हैं ना वो सिंपल प्रोग्राम्स रहेंगे। जो वाकई में जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम्स हो वो आपको मैं होमवर्क में दूंगी और फिर उसको हम डिस्कस भी करेंगे, ओके। तो सी आउट, और फिर यहाँ पे मैंने सीधे ही डिव को कॉल किया विथ वैल्यूज 20 एंड 3, इन 2 वैल्यूज के साथ इसको क्या किया है, मैंने कॉल कर दिया है, ओके। और ये सेमीकोलन। अब होगा क्या, तो यहाँ पे देखो मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। हम यहाँ पे है सी आउट, क्या सी आउट करना है, डिव, लेकिन यहाँ पे तो हमने एक फंक्शन को कॉल किया है, तो हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इस डिव पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, डिव पे चला जाएगा। अगर ये डेफिनेशन हमने यहाँ दी होती तो यहाँ एरर आ जाती कि ये डिव नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट डिक्लेयर, लेकिन यहाँ पे हमने यहीं पे दे दिया है, पहले ही दे दिया है, कॉल करने से पहले डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिव
जा तो रहा है लेकिन साथ में दो वैल्यूज को लेके जा रहा है, मतलब हमारा कंट्रोल div पे जा तो रहा है लेकिन ये दो वैल्यूज को लेके जा रहा है। पहली वैल्यू इस पहले में कॉपी हो जाएगी, मतलब इस 20 में कॉपी हो जाएगी, और ये दूसरी वैल्यू इस दूसरे वाले आर्ग्यूमेंट में क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम क्या करें, तो अब यहाँ पे ये चीज़ भी मैं बता चुकी हूँ कि भाई आप यहाँ से कुछ भेज रहे हो तो कोई हमारे पास कंटेनर होना चाहिए जिसमें उसको ले सकें, इसीलिए हमने यहाँ पे इंट ए और इंट बी को डिक्लेयर किया है, ताकि उनको मेमोरी एलोकेट होगी तभी तो उनमें ये 20 और बी में 3 आ पाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अभी तक का सीन है। रिटर्न ए बाय बी, अब 20 को 3 से डिवाइड करें तो रिजल्ट इंटीजर ही आने वाला है। ठीक है, तो रिजल्ट जो है 6 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है, ओनली 6 इसका रिजल्ट आएगा, जो कि एक इंटीजर है और यहाँ पे हमने इंट ही दिया है। तो यहाँ से 6 रिटर्न हुआ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आउट क्योंकि लिख रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि हम कोई पॉइंट वाली वैल्यू को देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप रिटर्न टाइप फ्लोट भी लिख लो ना तो भी इसका जो रिजल्ट है वो हमें इंटीजर ही मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि दोनों अगर इंटीजर से तो डिवीजन का रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो क्यों ना हम एक ऐसा फंक्शन बनाए जो एक इंटीजर ले और एक डबल ले। मैं डबल ही क्यों ले रही हूँ, फ्लोट क्यों नहीं ले रही हूँ, बाद में लास्ट में मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो क्यों ना हम एक काम करें, यहाँ पे लिख देते हैं हम फ्लोट। ठीक है, क्योंकि हम रिजल्ट डबल या फ्लोट ही तो चाहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्लोट। ठीक है, इसके बाद यहाँ मैंने लिख दिया डिव, यहाँ पे आप डबल भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने लिख दिया इंट ए और फिर मैंने लिख दिया डबल बी। अब होगा क्या कि अगर डिवीजन में एक भी क्या होता है, डबल या फ्लोट होता है, तो रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, आप अगर अभी कंफ्यूजन हो तो भले आप यहाँ पे डबल ही लिख दो, कुछ फर्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ साइज का मैटर है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप डबल ना देख के, सॉरी फ्लोट ना देख के डबल ही देना, और अगर आप वही देना चाहते हो तो भी मैं आपको सारे सॉल्यूशंस, बाकी सारी चीज़ें हम वहाँ पे सिस्टम में प्रोग्राम में देखेंगे। ठीक है ना। अब इतना हो गया, डबल बी दे दिया। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रिटर्न, और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे ए बाय बी। ठीक है, और यहाँ पे लगा सेमीकोलन। अब सपोज मैं इसको समथिंग लाइक दिस कॉल करती हूँ, सी आउट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डिव, फिर लिख दिया मैंने 20 और लिख दिया मैंने यहाँ पे 3.0, सिर्फ इतना सा किया है मैंने, कुछ भी नहीं ज़्यादा चेंज किया, यहाँ 3.0 लिख दिया है। ये फंक्शन कॉल होगा डिव। अब यहाँ पे बात आती है डिव, दो डिव्स हैं तो कौन से को कॉल किया जाए, तो यही चीज़ है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो कॉल करते टाइम जब देखो दोनों एक जैसे मिले तो उनके सिग्नेचर को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। मतलब यहाँ से हम दो इंटीजर्स भेज रहे हैं तो भाई कौन सा ऐसा फंक्शन है जो दोनों इंटीजर्स ले रहा है, इन दोनों में से ये वाला है, तो ऑब्वियसली कॉल ये वाला फंक्शन होगा, और जैसे पहले एग्जीक्यूट हुआ था वैसे होगा। यहाँ पे भी डिव को कॉल किया है, लेकिन डिव नाम के तो दो फंक्शंस हैं, किसको कॉल किया जाए, तो ऐसा फंक्शन जो एक इंटीजर और एक फ्लोटिंग पॉइंट है डबल वैल्यू ले रहा हो उसको हमें क्या करना है, कॉल करना है। ठीक है ना। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए आपको वहां पीछे एफ लगाना होता है, वो सब हम बाद में देखेंगे। ओके, तो ऐसा जो एक इंटीजर और एक डबल वैल्यू ले रहा हो उसको कॉल करना है। तो यहाँ आ गए 20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.0, ये कॉल हुआ, और ये ए में आ गया 20 और बी में क्या आ गया 3.0 आ गया। ठीक है, इसके बाद में रिटर्न करना है ए बाय बी। अब डिवीजन में दोनों में से एक भी क्या हो, फ्लोट या डबल हो, तो रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग जनरेट होता है। तो अब हमारा जो रिजल्ट है 6 पॉइंट समथिंग जो भी है, पॉइंट में हमारा क्या आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, आप चेक करके 6.8 समथिंग आंसर आएगा, वो आप देख सकते हो। तो ये 6.8 समथिंग रिटर्न करेगा और वो किसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब बात ये भी आती है कि क्या बस हम सेम ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं भैया, यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं। मैंने क्या बोला, सिग्नेचर अलग होना चाहिए। सिग्नेचर अलग होना चाहिए का मतलब क्या है, या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी अलग होना चाहिए, और अलग भी ऐसा जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है ना, मतलब जहाँ एम्बिगिटी की प्रॉब्लम ना हो। तो आप तीसरा भी डिव करके फंक्शन बना सकते हो, जिसमें अगर आपने ले लिया इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे आप जो कुछ भी डिवीजन का है, जो कुछ भी आपको कोड लिखना है आप यहाँ पे कोड लिख सकते हो। अब अगर देखो आप इन दोनों को कॉल करोगे तो ऑब्वियसली यही कॉल होंगे, लेकिन अगर आपने लिखा है सी आउट और फिर अगर आपने 3 आर्ग्यूमेंट्स भेजे हैं तो उस केस में कौन सा वाला डिव कॉल होगा आपका, जो 3 आर्ग्यूमेंट्स 3 पैरामीटर्स भेजे हैं तो जो 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा हो वही वाला क्या होगा, कॉल होगा। इसके अब अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स हम सिस्टम पर देखते हैं।
तो अब हम सिस्टम पे देखते हैं हमारा प्रोग्राम। देखो सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया है ऐड नाम का, अभी हम सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये ऐड नाम का फंक्शन है जो दो इंटीजर्स ए और बी, दो इंटीजर्स क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ओके, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सम को प्रिंट करवा रहे हैं और मैसेज में हम दे रहे हैं सम ऑफ इंटीजर्स इज, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज, और फिर जो भी इनका सम है हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करवा देंगे, ए प्लस बी करके प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, ताकि यूजर को पता चले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है। अब हम दूसरा फंक्शन यहाँ पे बना रहे हैं जिसका नाम भी ऐड ही होगा, नाम ऐड देंगे तभी तो फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। लेकिन ये जो है 3 इंटीजर्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो इंट ए बी एंड सी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे हमने दे देना है मैसेज। अब मैसेज में मैं क्या दे दूंगी, सम ऑफ 3 इंटीजर्स, ताकि आपको पता चले भाई कौन सा वाला कॉल हुआ है। तो सम ऑफ 3 इंटीजर्स इज, और फिर यहाँ पे लिख दूंगी मैं a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का सम क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 फंक्शंस बन गए हमारे। अब यहाँ पे एंडल में क्यों लगा दी हूं, ताकि आउटपुट आपको पता चले, अलग अलग लाइन में आए तो आपको क्लियर आउटपुट दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान दो, हमने क्या भेजे हैं, 2 इंटीजर्स को हमने भेजा है। ओके, ओनली 2 इंटीजर्स को हमने भेजा है। ठीक है, और यहाँ हमने क्या किया है, 3 इंटीजर्स को भेजा है, मतलब फंक्शन ऐड, ये 2 इंटीजर्स पहले वाले में और सेकंड में 3 इंटीजर्स। इसको पहले हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। अब कंपाइल करने के लिए पहले आपको पता है ये सेव करने के लिए पूछता है, तो जो आपको नाम देना है वो नाम दे के आपको सेव करना है। इसको हमने सेव किया, अब ये कंपाइल हो रहा है। अब यहाँ पे एक एरर आई है। एरर क्यों आई है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखना भूल गए हैं। और ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये लिखना जरूरी होता है, क्योंकि सी आउट की जो डेफिनेशंस वगैरह हैं ये सब मैंने आपको बता दिया था, एसटीडी नाम के नेम स्पेस के अंदर है। ठीक है ना, तो ये एसटीडी लिखने के बाद अगर हम कंपाइल करेंगे तो कोई एरर नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले सम ऑफ 2 इंटीजर्स, मतलब फर्स्ट फंक्शन कॉल हुआ, फिर सेकंड फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन कॉल हुआ, देन हमारा कौन सा कॉल हुआ है, सेकंड वाला फंक्शन कॉल हुआ है। आप आउटपुट ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। अब यहां पर इसीलिए मैं एक काम करती हूँ, कमेंट में लिख देती हूँ ये है हमारा फंक्शन नंबर 1 और ये वाला जो है ये है हमारा फंक्शन नंबर 2। ठीक है, जो पहला वाला फंक्शन कॉल है, क्योंकि वो 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, भेज रहे हैं 2 पैरामीटर्स, तो फर्स्ट को कॉल करेगा, सेकंड वाला कौन से को कॉल करेगा, 2 वाले, सेकंड वाले फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा। ठीक है ना, अब हमें समझना है हमारी एम्बिगिटी वाली प्रॉब्लम को। तो हम एक काम करते हैं, इसी प्रोग्राम में एक फंक्शन को ऐड करते हैं, एक और फंक्शन को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने ऊपर वाले को कॉपी करके क्या किया है, इंट की जगह फ्लोट दे दिया है। ठीक है, तो जहां इंट था वहां पे फ्लोट दे दिया। ये भी 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, लेकिन पहला फ्लोट दूसरा इंटीजर है, तो मैसेज भी हमने चेंज कर दिया है, इंटीजर्स एंड फ्लोट लिख दिया है। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करें, ऑब्वियसली एक और बात हमें फंक्शन कॉल ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है ऐड, और यहां से हमने भेजा है कोई पॉइंट वाला नंबर आप भेज दीजिए एक, और फिर एक होल नंबर भेज दीजिए। ठीक है, तो यहां पर एक एम्बिगिटी नाम का एक मैसेज आया, आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि ये कॉल क्या है, एम्बिगस है। क्यों एम्बिगस है, क्योंकि 9.3 को डबल की तरह क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। कोई भी पॉइंट वाला नंबर होगा ना, उसको डबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब डबल अगर आप पास कर रहे हो कोई सी वैल्यू, ठीक है, ये डबल वाली वैल्यू आप पास कर रहे हो, तो यहां पर इसको कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूं या फ्लोट में कन्वर्ट करूं, किसमें। इसीलिए मैंने वहां पे क्या लगा दिया है, एफ लगा दिया है। इसका मतलब क्या है, उसको फ्लोट की तरह क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एंडल लगा दिया ताकि आपका जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही साइड दिखे। तो एफ लगाने का रीजन क्या है कि उसको फ्लोट की तरह ट्रीट किया जाए, ताकि हमारा जो फ्लोट एक्सेप्ट कर रहा है वो वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम एक काम करते हैं, प्रोग्राम चेंज करते हैं। हम एक एरिया नाम का एक क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। एरिया नाम का नहीं, मतलब एरिया कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो अब हमारा जो फंक्शन है, पहला फंक्शन है एरिया नाम का है, जो 2 इंटीजर्स लेगा और रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी होता है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ओके, तो यहाँ पे ए में लेंथ आएगी, बी में क्या आएगी, ब्रेड्थ आएगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कुछ इस तरह से चेंज करते हैं कि वो क्या करेगा, एक इंटीजर को क्या करेगा, एक्सपेक्ट करेगा। तो ये दोनों पैरामीटर्स को हम हटा के
यहाँ पे ओनली क्या लिख देते हैं, ओनली क्या ले लेते हैं, इंट ए ले लेते हैं। तो ये क्या करेगा, सर्कल का एरिया क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो उसको सिर्फ रेडियस की ही जरूरत है, इसका भी नाम आपको एरिया ही देना है क्योंकि हम ओवरलोडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा मैसेज भी चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज, और जो भी हमारा सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है 3.14 इंटू आर। अब क्योंकि आपके एक्सप्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे हमने आर लिख दिया है, आप ए भी दे दोगे चल जाएगा। अब क्योंकि आपके एक्सप्रेशन में क्या है, एक फ्लोट है, तो ओवरऑल रिजल्ट भी जो आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, फ्लोट में ही आएगा। ओके, क्योंकि 3.14 फ्लोट है। थर्ड जो फंक्शन है उसको हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर के लिए हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर की जरूरत पड़ती है जो कि होती है साइड। तो उसका डेटा टाइप अब हम फ्लोट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया फ्लोट और यहाँ पे एस दे दिया। आपको नाम जो रखना है आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोट हो गया। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ किसका, स्क्वायर इज। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एस इंटू एस लिख देंगे, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा हमारा। अब ये बात आती है हम इनको कॉल किस तरह से करें। तो यहाँ पे हमें कॉल में भी हमें क्या करने हैं, नाम चेंज करने हैं। तो जहां हम ऐड को कॉल कर रहे थे वहां अब हमें एरिया को क्या करना है, कॉल करना है। तो पहला हो गया हमारा AREA, एरिया, जिसमें हमने 2 इंटीजर्स को भेजा है। तो ये रेक्टेंगल के एरिया को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। दूसरा वाला जो हमने भेजा उसमें सिर्फ मैंने 2 भेजा है, तो वो किसको कॉल करेगा, सर्कल के एरिया वाला जो था उसको कॉल करेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वाला, यहाँ पे इसीलिए मैंने सर्कल लिख दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें हम एक फ्लोट वैल्यू भेज रहे हैं। ठीक है, कोई सी भी फ्लोट वैल्यू आप भेज दीजिए। ठीक है, अब ये किसको कॉल करेगा, जो हमने और यहाँ पे एफ लगाना क्यों जरूरी है, अगेन नहीं तो एम्बिगिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक और ऐसा हमारा फंक्शन है जिसमें हमने एक ही पैरामीटर जो कि इंटीजर भेज रखा है। ठीक है, तो इसीलिए एफ लगा दिया, भाई इसको फ्लोट की तरह ट्रीट किया जाए। ठीक है, कोई टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, फ्लोट की तरह ट्रीट करो। इसको कंपाइल एंड रन किया तो आप देख सकते हैं पहले वाले ने रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया, दूसरे वाले ने स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट किया है, और दूसरे वाले ने सर्कल का एरिया कैलकुलेट किया, और तीसरे वाले ने स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करके हमें